अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हूँ छोटा इमामबाड़ा में। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं हूँ छोटा इमामबाड़ा में और मैं यहाँ आई हूँ ज़ियारत करने, क्योंकि अय्याम फ़ातिमा चल रही है और अय्याम फ़ातिमा का आखिर वो सेकंड डे था, आखिरी दिन कल है। और कल मतलब सीरियसली हम लोग जो गए थे वहाँ बहुत ही दिक्कत ही थी, एक एक चीज़, और जो एग्ज़िबिशन था उसकी तो क्या ही बात है, बिल्कुल रियल था, मतलब बिल्कुल रियल लग रहा था। सीरियसली सब बहुत ही अच्छा था। और यहाँ बच्चों का कंपटीशन भी चल रहा था आर्ट का, और बहुत ही मतलब अच्छा था वहाँ सब, बहुत ही दिक्कती था। और वहाँ जो है ना जनाब फ़ातिमा ज़हरा का घर भी बना हुआ था, वो सब अभी आपको आगे एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। तो आप में से अभी तक कौन कौन गया है छोटा इमामबाड़ा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। या ज़हरा, या ज़हरा के सब्ज़ गुंबद के करीब मरकद सहरा है, मगर बाप ने बेटी की तुर्बत पे न साया देखा। या ज़हरा, या ज़हरा के सब्ज़ गुंबद के करीब मरकद सहरा। इमाम ज़माना ने तौफीक दी, जो एग्जीबिशन यहाँ लगता है वो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी लगता है। इस बार जो हमारे यहाँ लगा है वो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, क्योंकि अगर हम रसूल को पहचान के तो जाहिर सी बात है हम फातिमा को आसानी से पहचान सकते हैं। जब हमें को दुआ देना है, यानी कि आप अच्छे ना बात है, ये तमाम दुआएं सिमट के आ गई एक जुमले में, यानी सलाम सही, यानी आप सलामती की दुआ दे रहे हैं, लेकिन खुदावंद मुताल खुद सलाम कर रहा है अपने आखिरी नबी पर। आप सोचिए जिसको खुदा खुद सलाम कर दे तो उसी शख्सियत की क्या कहना है। बेटी की तरफ क्या आते हैं तो फौरन चले नहीं जाते अंदर, क्या कहते हैं, ए फातिमा तुम पर अल्लाह का सलाम हो, सही। उसके बाद दूसरा पहलू जो अहम है हमारे यहाँ कि हम अगर कोई अमली लिहाज से कोई काम करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाह देखिए लिखा हुआ है, सही है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी कि इसमें दो चीज़ें बताई, खुदा रहमान है और ऐसे ही ना जो बुत परस्ती कर रहा है उसके लिए भी खुदा रहमान है। बहुत तवज्जो, सही, ये खुदा रहमत आम है, सबके लिए है, चाहे माने खुदा को चाहे ना माने, हाँ, लेकिन रहीम सबके लिए नहीं है, ये रहमत खास है। इसके लिए रहीम खुदा किसके लिए, हाँ बोल नहीं, अकेले बोलना के लिए, मोमिनीन के लिए सिर्फ, बस। हाँ, हम लोग दुआ करते हैं ना परवरदिगार जब रोज़े महशर हमारे अमाल ना अपना हिसाब किताब लेना तो आदिलाना ना लेना, अगर तू अदल पे आ जाए तो हमारे तो हमारी नहीं है, सही, अगर तू इंसाफ करने पे आ जाए तो हमें तो नहीं नहीं है ना। तो कहा जाता है रहमानियत के एवज लेना, अगर तू खुदा रहम कर देगा मेरे पर तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये रहमत क्या है, ये एक नेमत परवरदिगार है, जिसके घर में रहमत है यानी कि नेमत हुई ना, हर एक घर में तो ये नेमत होती नहीं रहमत। आप देखिए जहाँ बात जगह कुछ नहीं है लेकिन हमें वहाँ सुकून मिलता है, लेकिन ज़ाहिरन कमियाँ हैं, लेकिन बात जगह ऐसी कि ज़ाहिरन तमाम चीज़ें, लेकिन हमें वहाँ क्या है, सुकून मिलता है, सही है, नेमत परवरदिगार है। इन तमाम नेमतों में सबसे अहम नेमत क्या है, हमारे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, बस मुख्तसर है, वो है आकल। जिसके पास आकल उसी को तो शुऊर पता है, उसी को तो पता नहीं करना क्या है। तो सबसे पहले आकल किसकी थी, अव्वल आकल कौन है, का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास क्या है, कहा सबका इल्म है। और ये इल्म कहाँ से आ रहा है, कहा खुदा से इल्म आ रहा है। अब रसूल क्या करे, अना मदीनतुल इल्म अली बाबू है, यानी मैं शहर इल्म वाला इसका दरवाजा, यानी जो इल्म खुदा रसूल को दे रहा वही इल्म किसके पास है, हज़रत अली के पास है। अब यहाँ पर तो रसूल खुदा का इतना आला इल्म है तो क्या उनका कल्ब छोटा है, का नहीं, उनका जिगर भी बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है, वसी का कैसे, अगर कोई इनको कूड़ा फेंक रहा है तो क्या कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे का नहीं, अयादत के लिए जा रहे हैं। कोई पत्थर मारा है तो क्या पलट के पत्थर मार रहे का नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपना वसी क़ल्ब दिखा रहे। अब जो कि वसी क़ल्ब दिखा रहे तो लोग कहते हैं क्योंकि वो नबी थे इसलिए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह कह रहा हमने तुम जैसा बनाकर भेजा, उससे भी तकलीफ होती है, उससे भी दर्द होता है। वहाँ ये क्या दिखा रहे हैं, अपना क़ल्ब दिखा रहे हैं कि जो रसूल खुदा जिनका इल्म इतना आला है उनका क़ल्ब भी बड़ा आला है। आइए अब यहाँ पे रसूल खुदा के बारे में बयान किया जाएगा कि वो इस दुनिया में क्यों आए। ना सोना नहीं जी आगे आइए। आज की बात कर रहे हैं वो कौन है, पूरे आलमीन के लिए रहमत बने जी। आज उनकी पैदाइश को 1500 साल पूरे हो चुके हैं, हम लोग उनकी विलादत को 1500 साल पूरे मान रहे हैं। उन्हीं ने उनकी परवरिश किसने की, मत खत्म हो गई अल्लाह की, नहीं बल्कि आज भी अल्लाह की रहमत इस बताया ना कि अगर बेटी पैदा होती थी तो उसको दफन कर देती थी, यानी इतने जाहिल थे कि वो समझते थे कि बेटी है तो हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही गिरी होने की बात है। लेकिन जब रसूल आए तो उनका जब अखलाक देखा, उनका किरदार देखा तो लोग उनको क्या कहने लगे, उनको अमीन कहने लगे। अब यहाँ पर ये कि अगर हमें जहनी सुकून चाहिए, नहीं पढ़ी जब पढ़ लेते कितना सुकून आ जाता है, बस यही है कि अगर हमें जहनी सुकून चाहिए तो हमें अपने खुदा से, अपने अल्लाह से राबिते में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कि बीबी खदीजा बीबी फातिमा ज़हरा को कुरान से दर्स दे रही है जनाब इब्राहिम के दौर के बारे में, कि वहाँ लोग क्या करते थे कि लोग सूरज की पूजा करने लगे, तो जब लगे ये तो मेरा खुदा नहीं हो सकता, फिर वो चांद की पूजा करने लगे। ऐसे जब चांद भी ढल गया तो सोचा ये भी नहीं खुदा हो सकता, फिर वो जो तारा होता है उसको खुदा मानने लगे। लेकिन कहा नहीं, अगर हम इसको भी देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है
ये इतना खूबसूरत है, इसको बनाने वाला परवरदिगार आलम भी मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे आपको क्या बताएं। बाप में खुदा के रसूल से कहा गया कि ये लोग आपको कत्ल कर देंगे, आप यहाँ से हिजरत कर जाइए। तो हिजरत कर जाइए। तो आपने वो वाक़या सुना होगा कि रसूल के बिस्तर पे मौला अली को सुला दिया गया। ठीक है, जब आप वहाँ पहुँचे उनके कत्ल के इरादे से, तो वहाँ पे मौला अली मौजूद चुके हैं। और रसूल की हिजरत करने के 1-2 दिन के बाद मौला अली और जबकि नाम बताएगा कि आपका सफ़र तौहीदी है। आप रास्ते आपको कैसे वेलकम हुआ मदीने में, कैसे लोग ईमान लिए। बाप ने बेटी की तुरबत पे न साया देखा। या ज़हरा के सब्ज़ गुंबद के करीब मरकद सहरा है, मगर बाप ने बेटी की तुरबत पे न साया देखा। या ज़हरा के सब्ज़ गुंबद के करीब मरकद सहरा है, मगर बाप ने बेटी की तुरबत पे न साया देखा। या ज़हरा के सब्ज़ गुंबद के करीब मरकद सहरा है, मगर बाप ने बेटी की तुरबत पे न साया देखा। या ज़हरा के सब्ज़ गुंबद के करीब मरकद सहरा है, मगर बाप ने। तो गाइस हम लोग छोटे इमाम बाड़े के बाहर निकल आए थे और यहाँ पे कुछ शॉप्स ओपन हो गई थी, क्योंकि दिन में जब हम लोग आ रहे थे 4 बजे तो ये बंद थी, लेकिन शाम में ये ओपन हो गई थी। तो आप चलिए चलते हैं घर। तो वहाँ मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा एग्जीबिशन देख के। जैसे कि आप सबने देखा कि कितने अच्छे से उन्होंने हम लोग को एक एक चीज़ बताई, एक एक तर्जुमा, एक एक चीज़ बताई उन्होंने कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। और बहुत ही अच्छा वहाँ एग्जीबिशन हुआ और वहाँ पे सब मतलब वो सभी बना हुआ था। बीबी फातिमा ज़हरा का घर, उसमें एक एक चीज़ थी, उनके बर्तन, उनकी चक्की और भी जो चीज़ थी, और जानमाज़ भी थी। बहुत ही अच्छा था वो। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा छोटे इमाम बाड़े, और हम लोग को तो बड़ा अच्छा लगा। तो अभी हम लोग को और भी मजलिसों में जाना, तो उसकी वीडियो आप लोग को थोड़ी देर मतलब आगे मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही दिक्कती था लेकिन वो चीज़ ठीक है। तो अभी हम लोग को मासूमा की फ्रेंड के घर जाने हैं मजलिस में, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि कहाँ जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।